नमस्कार, लोक वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार और आज आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। यह बड़ी खबर यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो किसी जमाने में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, नीतीश कुमार के राइट हैंड थे और बिहार की सत्ता और सरकार उनके इशारे पर चलती थी। आज वह गुमनामी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वह इस गुमनामी से बाहर आएंगे। और उन्होंने 4 महीने के अज्ञातवास के बाद बिहार में अपनी राजनीतिक हलचल शुरू कर दी है। बीते दिनों वो मधुबनी गए थे और मधुबनी में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लेकिन उस मौके पर जिस तरह से उत्तर बिहार में जगह जगह, खासकर मुजफ्फरपुर में रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी का स्वागत उनके समर्थकों, उनके कार्यकर्ता और उनके प्रिय लोगों ने किया, यह एक बड़ा राजनीतिक संकेत दे गया। लेकिन तब इसके बावजूद इसको खास नोटिस नहीं लिया गया। लेकिन मालूम हो कि आज जब कश्यप ग्रीन सिटी में, जो पटना के रूपसपुर में है, उन्होंने एक मकान का भूमि पूजन किया है और उन्होंने मकान में प्रवेश किया है और बताया जा रहा है कि वह नए सिरे से बिहार की राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी फिर से वापसी होगी और वो पटना में फिर अपना राजनीतिक अखाड़ा की शुरुआत करेंगे। और वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको दरकिनार कर एक कोने में डाल दिया है, अब उससे वो उबरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शायद मन बना लिया है कि अब बिहार की राजनीति में वह एक नई शुरुआत करें। वैसे बीच में यह बात चली थी कि रामचंद्र प्रसाद सिंह जनता दल यूनाइटेड में वापस होंगे, लेकिन मनीष वर्मा के राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद इसकी संभावना बहुत कम हो गई है। और इस घटना के बाद रामचंद्र प्रसाद सिंह की गतिविधि बहुत तेज हो गई है। रामचंद्र प्रसाद सिंह बताया जा रहा है कि उत्तर बिहार में अपनी पैठ जमाने के लिए, अपनी सोच को अंजाम देने के लिए मुस्तफापुर में एक बैठक भी की थी, जो उनका पैतृक गांव है, और वहाँ बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और विचार मंथन भी हुआ था। और इस बैठक का लबोलुआब यह था कि अब उनका भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग होता दिख रहा है और वह भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर एक नई पार्टी की भी शुरुआत कर सकते हैं और एक नई पार्टी शीघ्र बिहार की राजनीति में आ सकती है। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बाद एक चौथा सशक्त पार्टी बनाने की बिहार में कवायद भीतर चल रही है और संभवतः इसको रामचंद्र प्रसाद सिंह मजबूती देने के लिए अब पटना में अपना डेरा डाल दिया है और वो बहुत जल्द उस अपने डेरे से, जो कश्यप ग्रीन सिटी का मकान है, वहाँ से अपनी राजनीतिक गतिविधि को संचालित करेंगे और बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल संभव है। मालूम हो कि रुपौली, जो पूर्णिया का रुपौली विधानसभा का उपचुनाव का जो परिणाम आया है, उससे बिहार की राजनीति में एक बड़ा उबाल है। नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ गई है। नीतीश कुमार इस चुनाव में जिस तरह से मात खाए हैं और उनके उम्मीदवार की हार हुई है, उससे अंदर से हिल गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है, ये अगरी जाति ने निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह को अपना वोट किया है और उसके कारण यहाँ बड़ी हार हुई है। इसी तरह की कहानी जहानाबाद में हुई थी, जहाँ अमरनाथ चंद्रवंशी जहाँ चंदेश्वर चंद्रवंशी की बड़ी हार हुई थी और अगड़ी जाति का वोट नहीं मिलने के कारण
वह इस बार चुनाव नहीं जीत सके थे। इसके कारण अब अगड़ी जाति के वोट को लेकर फिर से मंथन करना पड़ रहा है जनता दल यूनाइटेड को। और जनता दल यूनाइटेड में यह चर्चा है कि अगड़ी जाति के उम्मीदवार जहां जहां होते हैं वहां वहां अति पिछड़ी जाति के लोग, दलित समुदाय के लोग, पिछड़ा समुदाय के लोग उन्हें वोट तो दे देते हैं, लेकिन अगड़ी जाति वहाँ वोट देने से कतरा जाती है, अलग हो जाती है, उनका वोट नहीं मिलता है। वैसे इस पर मलहम पट्टी लगाने के लिए कुछ नेता यह भी कह रहे हैं कि रुपौली का मामला अलग है। रुपौली में जो हुआ है, सीमांचल में जो स्थिति है वो बिहार के अन्य हिस्से से अलग है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। रुपौली में जिस तरह से हार हुई है, यह हार नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा सबक है और एक आगे रणनीति बनाने के लिए एक बड़ा मुद्दा भी है। नीतीश कुमार अगर अपने कोर वोटर, महादलित, अति पिछड़ा को अगर गोलबंद नहीं किया तो आने वाले समय में जो अगले साल 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें एक बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। उन्हें हार का मुंह देखना पड़ सकता है, उनकी पार्टी कमज़ोर और भी हो सकती है। ऐसी स्थिति को देखते हुए नीतीश कुमार के लिए यह अलार्मिंग कंडीशन है और उनको इस मौके पर चेतना चाहिए। मनीष कुमार वर्मा को लाकर उन्होंने जो एक बड़ा दांव खेला है, उसको लेकर उनकी पार्टी में वैसे एक बड़ा निराशा का भाव है। कई नेता नाराज हैं। अभी तक जो पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर, अभी तक मनीष वर्मा को बधाई तक नहीं दिया है। संजय झा सदस्यता ग्रहण कराने के लिए जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कार्यक्रम में तो जरूर आए, लेकिन उनका चेहरा उतरा हुआ था। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का भी चेहरा उतरा हुआ था, कई नेताओं का चेहरा उतरा हुआ था। विजय चौधरी इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के विशेष प्रतिनिधि के रूप में मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत खुश नहीं दिख रहे थे। कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास में जो भूजा पार्टी चलता है, जो उसके सदस्य हैं, वो मनीष वर्मा को लेकर अंदर ही अंदर रंजिश में है, दुख में है। उनका कहीं ना कहीं से उन्हें भय महसूस हो रहा है और उनको लग रहा है कि रामचंद्र प्रसाद सिंह के बाद मनीष वर्मा कहीं उनकी एकाधिकार को खत्म नहीं कर दे। आपको बता दें कि रामचंद्र प्रसाद सिंह जो बहुत मजबूत, नीतीश कुमार के बहुत वफादार, और वो जब तक रहे पार्टी संगठन से लेके सरकार में नीतीश कुमार को बहुत निश्चिंतता थी, वो बहुत मजबूत थे। लेकिन उनके जाने के बाद से जिस तरह से नीतीश कुमार कमज़ोर हुए और पूरे बिहार के राजनीति में जनता दल यूनाइटेड की जो हालत हुई वो किसी से छिपी नहीं हुई है। लेकिन अब जब मनीष वर्मा का प्रवेश हुआ है, तब फिर एक बार रामचंद्र प्रसाद सिंह को लेकर जिस तरह से जो लोग असहज थे, वो मनीष वर्मा को लेकर भी असहज होते दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्थिति जनता दल यूनाइटेड की काफ़ी गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इन स्थितियों की समीक्षा के लिए गुप्त बैठक बुलाई है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के नए परिस्थितियों को देखते हुए उसमें कोई ठोस निर्णय लिया जा सके। मालूम हो कि नीतीश कुमार जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नंबर 1 बिहार में आकर भारतीय जनता पार्टी को चौंकाया, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया, उसे रुपौली के चुनाव में हराकर उसे बैकफुट पर भेजने का काम किया गया है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ भी करने से नहीं चूकेगी जिससे कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर ढकेला नहीं जा सके। लगातार जनता दल यूनाइटेड को कमज़ोर करने की कोशिश पहले भी चलती रही है, अभी भी चल रही है। आने वाले समय में देखना होगा कि
रामचंद्र प्रसाद सिंह जनता दल यूनाइटेड में वापस आते हैं या नई पार्टी बनाते हैं और जनता दल यूनाइटेड को रामचंद्र प्रसाद सिंह से किस तरह का खतरा, किस तरह की बाधा, किस तरह की परेशानी उत्पन्न होती है। सबसे अंतिम बात ये कि जो गंगा उत्तर बिहार का जो इलाका है, गंगा के इस पार का, उस इलाके के जो कुर्मी जाति के वोटर हैं वो काफ़ी नीतीश कुमार से नाराज़ हैं। 18 साल के शासनकाल में जिस तरह से उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, एमपी, एमएलए और कई प्रमुख पद से वह वंचित हैं, उसको लेकर अब नाराज़गी इतनी बढ़ रही है कि अगर इसका क्षतिपूर्ति नहीं किया गया, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर ध्यान नहीं दिए तो आने वाले समय में रामचंद्र प्रसाद इस इलाके में अपनी बड़ी पैठ बनाने में सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। आपसे आग्रह है कि लोक वार्ता न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल पर आपका कमेंट हमारा मार्गदर्शन करेगा। आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।